majority of the times good companies keep uncalled shares because they want to make sure कि if ever they are in a fix, they have a way out of it, and which is their uncalled shares. ठीक हो गया? ठीक है सर। और मेजोरिटी टाइम ये प्रीमियम पे ही होते हैं कि रेयर केसेस में Majority, डिस्काउंट? बिल्कुल, majority of the times ये premium पे होते हैं, majority of the ठीक है times, सर। because otherwise it doesn't make sense. Otherwise it's not a rational business decision to जी not जी raise capital and leave it and then not earn appropriately उसके ऊपर. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम मैम, नो प्रॉब्लम। जी उमर साहब कंटिन्यू करें। जी अच्छा सर, मैं आप सॉरी, आप मैं सवाल पूछने लगा था, सीपी पॉइंट है यार, प्लीज अपने हैंड रेज खत्म कर दिया करें जब आपकी बात खत्म हो जाए तो। अच्छा थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन ये था कि मुशारका मैं पूछा था जो बैंकर्स हैं यहाँ पे, कोई हमें एक्सप्लेन कर सकता है? और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक टॉपिक है बट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन, आपको एक मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, मुशारका इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बट उसको इस्लामिक वे में आप कह लें कि एक तरह से मोल्ड किया गया है मेरी नज़र में। तो कोई बता सकता है कि मुशारका और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक्चुअली फ़र्क क्या है? और क्या किसी तरह हमारे रिलीजन के अंदर इंटरेस्ट जो है वो ओके हो सकता है? मतलब कोई तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करें और आपको इंटरेस्ट भी मिले और वो ठीक हो, मतलब आप उसको ठीक कंसिडर कर सकें और उसको आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमारे मज़हब में तो सूद हराम है। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मुशारका में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या फ़र्क है? एनीवन? अली हमजा जी। जी अली हमजा साहब बोलें यार, जल्दी जल्दी करें। अच्छा हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। एहसन रजा जी, एहसन। सर एक्चुअली जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है वो आपकी बात बिल्कुल आई एग्री कि वो इसको जस्ट मोल्ड ही किया गया है। बेसिकली जो मुशारका एग्रीमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड इट्स क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन अ बिजनेस एज अ टेम्परेरी पार्टनर्स। मींस के ओके इसमें अमाउंट और फंड्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मींस के जो बिल्कुल ठीक। मुशारका एग्रीमेंट होता है, इसमें जो बैंक है वो अपने क्लाइंट के साथ जो है वो टोटल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है आपस में एक पार्टनरशिप करते हैं, और जो वो दो पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के जो है वो दोनों की एक रेशो होती है। रियलिटी में मुशारका जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वो ये है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में ये इम्प्लीमेंट ऐसे ही होता है कि नहीं, आई इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यूर राइट। दूसरी बात ये कि मुशारका और जी कुरतलान जी 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 सर, ये जो जितने भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, मतलब मुशारका और मुदारबा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अकॉर्डिंग, मुशारका में यही होता है ना, एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बिजनेस करता है। और बिल्कुल ठीक, लेकिन इट्स अ सर ये जेवी, इट्स अ जॉइंट वेंचर, बिल्कुल। जॉइंट वेंचर, एक तो एक सर ये जितने बिल्कुल भी ठीक। सेविंग अकाउंट्स होते हैं हम लोग बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म सेविंग है, करंट अकाउंट के अलावा जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं 10 ईयर्स के लिए हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए, तो वो भी तो सारे मुशारका के अंदर ही आते हैं अगर देखा जाए तो, जितने हाँ भी हैं, देखें, चाहे वो यही, हाँ जितने भी यही बात इस्लामिक मैं, बैंक। जी 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 सर। जी 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 ठीक, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया जी। मैं यही बात जो है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। देखें, सूद, पहली बात ये, हम मुसलमान हैं, वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट कि हम मुसलमान हैं, किसी भी और भी दूसरे मजहब के अंदर इसको कंडेम किया गया है, बट एनीवेज इट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ एंड द सिस्टम के सूद जो है बेसिकली हराम है और वो गलत है। लेकिन एक तरीके से इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ कि अगर मैं किसी किसी XYZ आप लोगों में से किसी कोई बंदे से कुछ बोरो करूँ, ठीक है, और मैं आपसे 100 रुपया लूँ और उस वक्त वो 100 रुपया जो है उसकी रियल मानों में उसका लेट्स से 1 तोले सोना आता हो, और वो कर्जे हंसना हो, और मैं आपको वो 1 साल के बाद वापस करूँ, तो 100 रुपया ही आपको वापस करूँ, लेकिन उस दिन उस 100 रुपये का 1 तोले सोना ना आए बल्कि आधा तोला सोना आए, तो ये आपके साथ ज्यादती कर दी मैंने। ठीक है। सो हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं एक टर्म जिसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और विद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपकी जो रिटर्न्स हैं वो इन दो प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई करते हैं, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली। ठीक है। सो देन यू आर फाइन, देन इट इज इस्लामिक इवन इफ यू आर डूइंग इट विद अ कन्वेंशनल बैंक। ठीक है।
लेकिन अगर ये दो प्रिंसिपल्स जस्टिफाई नहीं होते तो फिर वो आपके लिए गलत है। बाय द वे इस पे अपनी रिसर्च कीजिएगा। एक ईरानियन राइटर है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, मैं मिसकोट नहीं करना चाहता। मैं अभी उसकी बुक मेरे पास पढ़ी है, मैं अपनी स्टडी में देख के फिर मैं आपको बताता हूँ। उसने बहुत खूबसूरत कंपैरिजंस किए हैं बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग, एंड ही हैज ड्रॉन वेरी वेरी गुड पैरेलल्स के किस तरह से उन्होंने इसको मोल्ड किया और कैसे इसको कन्वर्ट किया है। लेकिन बड़ी फाइन लाइन है जिसके ऊपर आपको चलना पड़ता है। बट बात ये है कि मैं ये फतवा तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहने लगा हूँ कि पिछले एटलीस्ट 20 ईयर्स में दुनिया में जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है और जिस तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए रियल चीजों की वैल्यूज जो है वो चेंज हुई हैं पिछले 20 ईयर्स में। आई थिंक इवन कन्वेंशनल बैंकिंग ने भी आपको कोई सूद नहीं लिया किसी ने, ठीक है, और मतलब आपसे लिया जरूर है, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उनको कुछ नहीं मिला। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हार्डली कोई, मतलब शायद 1 to 2% या 3% ऐसे केसेस होंगे जहां पे इट वुड हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट। अदरवाइज तकरीबन तकरीबन उनको इन्वेस्टमेंट के बाद भी अपने ही पैसे वापस मिले हैं विद अ वेरी 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 मिनिमल प्रॉफिट इफ एनी। ठीक है, ये पिछले टाइम के अंदर। और दिस स्टेटमेंट आई एम मेकिंग कीपिंग इन माइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, कि उस टाइम पे आप उस पैसे से क्या कर सकते थे, आज आप उस पैसे से क्या कर सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर किसी ने एक गाड़ी बाय की थी 2 मिलियन की, आज से 3 साल पहले आज उसकी वो 2 मिलियन वाली 3 साल पुरानी गाड़ी जो है वो 2.8 मिलियन की बिक रही है। सही कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं। ठीक है, सो वो जो टाइम है, ये जो पैसा आपका बना है, तो वो कुछ 2.8 मिलियन को प्रॉफिट नहीं है उनका, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इतना पैसा डेप्रिशिएट हो चुका है, तो बेसिकली इट्स एप्पल फॉर एप्पल्स, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। इसके ऊपर किसी का कोई सवाल हो, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, ओके, लेट्स मूव ऑन। गुडविल और पेटेंट जो है उसको, और या जो आपका ट्रेड, अच्छा, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, इसमें क्या फर्क है? कोई इन चारों टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन चीजों पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, या आई वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स जो रियल लाइफ के अंदर दे आर गोइंग टू कम इनटू प्ले। यू विल बी हियरिंग दीज टर्म्स इंशाल्लाह इन योर कॉर्पोरेट लाइफ्स, और आप ये सुनेंगे, इसलिए इस पे बात करना जरूरी है। जी कुरतुलैन। सर ये जो कॉपी राइट्स होते हैं, जैसे किसी का, जैसे पेप्सी कोला कंपनी है, इनके आगे लिखा होता है ना कॉपी राइट, मतलब जो चीज जिसकी है वो उसी की है। मैंने और मैंने तो ऐसे, कभी नहीं देखा कॉपीराइट लिखा हुआ। कहाँ लिखा होता है? सॉरी सर, ट्रेडमार्क लिखा होता है, कॉपीराइट सर अक्सर चीजों ट्रेडमार्क पे लिखा पीछे, होता है, ट्रेडमार्क लिखा टीएम था, लिखा सॉरी। होता है। जी 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 सर। बिल्कुल। सर ओके। कॉपीराइट भी अक्सर चीजों पे लिखा होता है, किसी बुक्स के पीछे, किसी चीज के पीछे, के मतलब जो चीज जैसे आपने कुछ पब्लिश किया, जो चीज आपकी है, तो उसकी कॉपीराइट वेरी भी गुड, आपके पास है। कोई वेरी और गुड, पर्सन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जी, चले चले चले। फिर और सर बस, और बाकी कौन से सर? गुडविल क्या होती है? सर गुडविल तो एक वो नेम होता है ना कंपनी का, जैसे एक इमेज बनाया होता है, जैसे बिगर हाउस स्कूल सिस्टम है, इन्होंने अपनी गुडविल स्टैब्लिश की हुई है। और उनकी जो फ्रेंचाइज हायरिंग होती है, पाकिस्तान में है, किसी और कंट्री में उनका सिलेबस है, तो हम उनकी गुडविल को बाय करके यूज कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं। ठीक हो गया, चले। ओके, थैंक यू कुरतुलैन। आप हैंड खत्म कर दें। अली हमजा। जी अली। अली, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपको शायद माइक की एक्सेस आपने नहीं दी हुई। काइंडली इसको चेक करें। हेलो। जी अली। अच्छा, चलें, तलहा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इसमें वालेकुम, जी तलहा। गुडविल जो है वो रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी अपॉन विच कंपनी रिसीव्स एनी काइंड ऑफ बेनिफिट अपॉन इट्स सेलिंग अ प्रोडक्ट। और हम ये कह सेकंडली सकते हैं कि गुडविल, हम ये कह सकते हैं कि गुडविल एक ब्रांड की, मतलब जो ब्रांड की इक्विटी है, दैट कंट्रीब्यूट्स सब्सटेंशियली टू द गुडविल ऑफ अ कंपनी। कैन आई से दिस? ऑब्वियसली सर। ओके, और फेयर इनफ। सेकंडली सर, पेटेंट पेटेंट मींस जो आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट है, आप उसको रजिस्टर करवाते हो और उसके राइट्स ऑफ ओनरशिप या राइट ऑफ इन्वेंशन, राइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपने नाम पे वो ट्रांसफर करवा लेते हैं। दैट ठीक इज हो अ गया। पेटेंट राइट्स। और जो ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क में आपका कोई स्पेसिफिक लोगो या जो आपका कंपनी का क्या नहीं
कि जस्ट लाइक KFC है, KFC में वो कर्नल हाँ सैंडर्स मैं की समझ वो जो मैं एक मैं लोगो, समझ गया, समझ गया, इसी समझ तरह गया आगे। कॉपीराइट है। कॉपीराइट में सर ये है कि आप कोई इन्वेंशन किए या आपने कोई जो आपका कोई जर्नल में कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है या कोई बुक पब्लिश हुआ है, उसके राइट्स जो है वो आप रिजर्व करवा दें। वेरी गुड तला साहब, थैंक यू सो मच। जी मरियम, मरियम संधू। जी सर, सर गुडविल हम किसी के नाम को भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें कि उनका नाम काफी फेमस हो चुका है, लोग उसके नाम से ही उसको जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। इसमें मैं एक बट चीज ऐसे ऐड कह कर दूं। सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा गुडविल में मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं कि आप लोगों ने जाके अपने तौर पे अपनी नॉलेज के लिए और कंपनीज ऑर्डिनेंस का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने के लिए काइंडली जाके पाकिस्तानी जो कंपनीज के बारे में मैं आपको नहीं कहूंगा, आप जाके एप्पल की या गूगल की फाइनेंशियल्स देखें, इनकी ईयर एंड स्टेटमेंट्स देखें, और उसके अंदर आपने गुडविल का जो कंट्रीब्यूशन है या उनके पेटेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने जरा देखना है कितना सब्सटेंशियल है। Anyways, the first company ever to touch the 100 billion mark was $100 billion was Apple। अपने financials में declare किया उन्होंने कि अगर Apple as a brand, अगर सिर्फ वो जो एक Apple है एक साइड से कटा हुआ और साथ में नीचे Apple लिखा हुआ हो, वो एक पेज के ऊपर लिख के ये डिक्लेयर कर दें कि आज के बाद हम अपनी किसी प्रोडक्ट पे या किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे या किसी भी तरह से इस नाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो नाम एज इट इज एस्टेब्लिश्ड वो लोगो किसी और कंपनी ने बाय करना हो, तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट, दैट पीस ऑफ पेपर इज गोइंग टू कॉस्ट 100 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये इतनी, अगेन गुडविल, ये इक्विटी, ब्रांड की इक्विटी में उनका जो ब्रांड इमेज है, ये पर्टिकुलर जो उनका ट्रेडमार्क है, इसकी इतनी ज्यादा इक्विटी है, इसकी इतनी ज्यादा वर्थ है कि कल को कोई और कंपनी कुछ और बनाए और ये ट्रेडमार्क उनसे लेने के बाद उसके ऊपर लगा दे, ठीक है, सो दे आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग अमेजिंग मार्केटिंग रन, और उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी बिकॉज इसकी इतनी ज्यादा उन्होंने विल डेवलप की हुई है। सो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि जी जी कौन बोल रहा है? सर सर मैं मरियम हूँ सर, मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाह रही थी। जी जी करें। सर एक कंपनी थी, उसकी एक चॉकलेट काफी फेमस थी, आई थिंक उसका नाम बर्निक चॉकलेट, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें एक लेडी ने चॉकलेट परचेज की, उसको एक माइनर सा टिन उस चॉकलेट में खाते वक्त मिला और उसने क्लेम किया। फिर कंपनी ने अपनी गुडविल को खराब नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने लाइफ टाइम के लिए उस लेडी को चॉकलेट जो है उसको फ्री की, क्योंकि मजे लग गए जी जब उसके अपनी तो। गुडविल को ठीक हो खराब नहीं करना चाहते थे, मार्केट में नाम खराब। ठीक हो सर गया, ये चलें जी, थैंक लिंक्ड यू। कंपनी की बात कर रही है। लिंक्ड की बात कर रही हैं? ये किसने बताया है? सर मैंने। मैं कौन है जी? सारा। हाँ जी ठीक है, ओके, ऑल राइट, सर बिल्कुल कैन आई सही। आस्क समथिंग? प्लीज हाथ रेज करें, कौन पूछ रहा है? सर मेरा हैंड ऑलरेडी जी रेज है उमर, इसलिए। जी 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 सॉरी जी उमर साहब। सर आपने अभी एप्पल की एग्जांपल दी, तो आपने उसके लोगो की एग्जांपल दी। मैंने पूछना ये था कि अगर उसका ओनर, कंपनी का ओनर जो है, उसके नाम पे भी गुडविल हो सकती है, लाइक बहरिया टाउन है तो वो बहरिया टाउन से मलिक रियाज अलग हो जाता है, तो उसकी गुडविल काफ़ी इफेक्ट होगी। तो पूछना ये था कि उसका कंपनी, जो जी जी कंपनी का जो ओनर है, हाँ मैं आपका सवाल समझ गया जी। देखें, कंपनी का ओनर, इक्विटी ट्रांसफर होती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टीव जॉब्स की एक स्टैनफोर्ड की स्पीच है 2004 की, शायद कमेंसमेंट स्पीच है, अगर आपको मौका मिले आप वो सुने, ठीक है। सो देखें, अगर किसी इंसान ने कोई टेक्नोलॉजी में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी चीज में कोई ब्रेक थ्रू किया है, कंपनी, अगेन वो बिजनेस एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आए, कंपनीज की गुडविल लोगों की गुडविल से हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी लोगों की गुडविल भी ज्यादा हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि अगर एक बंदा है जो चैंपियन है, अपने चेंज का चैंपियन है, और उसका एक रेवोल्यूशनरी माइंड है, जैसे स्टीव जॉब्स था, ठीक है। सो पिक्सर को डिज्नी के होते हुए और बड़े बड़े जाइंट्स के होते हुए, जो पिक्सर को, जो एनिमेशन कंपनी है, उनको जो फेम मिला और जो रिकग्निशन मिली, दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज पिक्सर was the brainchild of Steve Jobs himself, ठीक है। अगर वो बंदा इतना इस चीज के अंदर, पर्सनल कंप्यूटिंग के अंदर, ऐप की वजह से, मैक ओएस में, अगर वो इस तरह का रेवोल्यूशनरी माइंड ना होता, इतना फेमस ना होता, तो शायद ना मिलती। सिमिलरली, अगर आप कल को आपके पास मलिक रियाज से ज्यादा पैसे आ जाएं और आप कोई नया
प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो शायद लोगों का उस प्रोजेक्ट पे वो ट्रस्ट नहीं होगा जो मलिक रियाज के प्रोजेक्ट लॉन्च करने के ऊपर होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स उसकी एक गुडविल है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन सब्सटेंशियल है तो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बड़े ब्रांड्स होते हैं कंपनीज से, बट अगेन most of the times it does not hold true, but when it holds true then they are substantially bigger than corporates। ठीक हो गया? थैंक यू सर। चलें जी, उमर साहब कंटिन्यू करें। सॉरी वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सबको पता और क्लियर होने चाहिए। ये याद रखने, आपने भूल नहीं जाने, ऐसा ना हो आप बाद में क्विज में कहें कि ये तो हमें हमें कोई पार्ट ही नहीं था, इसके बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ। एनीवेज चलें जी, कैरी ऑन। सना शौकत जी मैडम। सेक्शन अच्छा नहीं, उन्होंने हैंड रेज किया था, ठीक है ओके जी, कंटिन्यू करें उमर साहब। Section 121, in case of a mortgage or a charge created out of Pakistan comprising solely property situated outside Pakistan 21 days after the date on which the documents have been received in Pakistan. Any person acquiring such property or any part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the said mortgage and charge. इसमें बता रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान के बाहर है तो जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में रिसीव होंगे उसके 21 दिन के बाद उनको जो है रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, और जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको इस बात का जो है इल्म होना ज़रूरी है, या उसके नोटिस में ये बात होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज है या इस पे चार्ज। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलें, ठीक है, आसान आसान है। Section 122, registration of charges on properties acquired subject to charge. If a company registered in Pakistan acquires any property which is subject to a charge of any such kind, have been required to be registered within 21 days with the registrar. If default is made in complying with this section, the company and every officer of the company who is knowingly and willfully in default shall be liable to fine of 2,000 rupees. ठीक हो गया। इसमें अगर कोई कंपनी है जो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल इंग्लिश है, चलें चलें आगे चलें, नो इश्यूज। Section 123 particulars in case of series of debentures entitling holders pari passu. Any charge to the benefit of which the debenture holders of that series are entitled pari passu is created by the company and filed a trust deed with the registrar within 21 days. इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि जिसके पास जो डिबेंचर्स होल्डर्स हैं उनके पास जो स्पेसिफिक सीरीज है डिबेंचर्स की, उनको जो है कंपनी पारी पासू जो है, इसका मतलब ये है कि इक्वल राइट टू क्लेम जो है वो देती है उनकी सिक्योरिटीज पे, और उसके बीच उसमें ये है कि कंपनी और उसके जो हैं ट्रस्टीज उनके बीच में ट्रस्ट डीड फाइल होती है जिसके कंपोनेंट्स ये दिए हुए हैं। The total amount secured by the whole series, the dates of the resolutions, a general description of the property charged, the name of the trustee. बिल्कुल ठीक। कोई बता सकता है, सॉरी ये बाकी तो बहुत ज्यादा सिंपल था, ये पारी पासू एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जार्गन्स जो होते हैं ना किसी भी फील्ड के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एनीवन कैन टेल के पारी पासू की इम्प्लीकेशन अदर देन कंपनीज किसी और सेक्टर में अगर सब्सटेंशियली होती है तो। मरियम संधू जी, मुकद्दस रजा पहले, मरियम रुके आप प्लीज, आपने पहले बोल चुकी हैं जी, मुकद्दस बताएं। जी सर, पारी पासू चार्ज जो है ये इसका मतलब है कि इक्वल फुटिंग पे, और इसको अप्लाई हम मतलब अगर बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो जैसे सिंडिकेटेड लोन्स होते हैं, मतलब बैंक जो हैं 3-4 बड़े बड़े बैंक जो हैं वो मिलके एक ही बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं कि ये पारी पासू फुटिंग पे, इक्वल फुटिंग पे इक्वल राइट होता है सारे बैंक्स का। हाँ तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, आपसे ही मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर 4 बैंक्स ने, लेट्स से हम पिक एंड चूज करते हैं, एक HBL है, एक अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है, छोटा सा बैंक है, एक अल्फला है और एक नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इन सब ने मिलके जनाब एक प्रोजेक्ट को फंड किया है, लेकिन HBL की कंट्रीब्यूशन 40% है, नेशनल बैंक की 50% है और बाकी किसी की 2% है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, तो क्या पारी पासू चार्ज होगा?
सर बिल्कुल होता है, लेकिन इस केस में हम जाते हैं फिर